इस हरि गारुड़ी विद्या तथा भगवान गरुड़ के विराट स्वरूप का वर्णन। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं गरुड़ के द्वारा कही गई गारुड़ी विद्या का वर्णन करता हूँ। इस विद्या को सुमित्र ने कश्यप मुनि से कहा था। यह विद्या सभी प्रकार के विषयों का उपहारक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है। इन पांचों तत्वों के पृथक पृथक मंडल होते हैं तथा उन मंडलों के अधिकाष्ठता ये पृथ्वी आदि देवता ही माने गए हैं। अन्य देवता भी इन मंडलों में स्थित रहते हैं। इनके पृथक पृथक मंत्र भी है। इन मंडलाधिपति देवताओं के मंत्रों का यथाविधि न्यासपूर्वक जप करने से अभीष्ट सिद्धि होती है और विष बाधा दूर हो जाती है। साधक को चाहिए कि वह पृथक पृथक 5 मंडलों के स्वरूप तथा उनके अधिकाष्ठ देवों का ध्यान करे। मंडलों का स्वरूप इस प्रकार है। पृथ्वी मंडल चौकोर फैला हुआ, चारों ओर मुख वाला तथा पीले वर्ण का कहा गया है। तथा यह मंडल इंद्र देवता परक है। वरुण मंडल जल मंडल पद्माकार तथा अर्धचंद्र युक्त है। चंद्र नीलमणि के समान कांति वाले सौम्य स्वरूप स्वस्तिक से युक्त त्रिकोण आकार वाले अग्निमंडल में ज्वालामालाओं से समन्वित अग्नि का ध्यान करना चाहिए। विभिन्न औषधियों को पीसकर तैयार किए गए सुरमे के समान कांति वाले वृत्ताकार बिंदु युक्त वायुमंडल में वायु का ध्यान करें। आकाश मंडल का चिंतन क्षीर सागर में उठती हुई लहरों के समान आकार वाले शुद्ध स्फटिक के सदृश आभा वाले तथा संपूर्ण संसार को अपनी अमृतमयी रश्मियों से अल्पावीत करने वाले रूप में करें। जो 8 महानाग कहे गए हैं उनमें से वासुकी और शंखपाल नामक नाग पृथ्वी मंडल के स्थित रहते हैं। कर्कोटक तथा पद्मनाभ नामक 2 नागों का वास वरुण मंडल जल मंडल में है। कुलिक और तक्षक नामक नाग अग्निमंडल में निवास करते हैं। महापद्म तथा पद्म नामक नाग वायुमंडल में रहते हैं। साधक को इन नागों का ध्यान करके पृथ्वी आदि पंचभूत तत्वों का न्यास करना चाहिए। अंगुष्ठ से लेकर कंठिका पर्यंत अंगुलियों में अनुलोम और विलोम रीति से न्यास करना चाहिए। अंगुलियों की पर्व संधियों में जया तथा विजया नामक 2 शक्तियों का न्यास करना चाहिए। पुनः अपने शरीर में विवश शिव संगन्यास पंचतत्व न्यास तथा व्यापक न्यास करे। देवता के नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः प्रयुक्त करे। यह विधि स्थापन एवं पूजनादि मंत्र के रूप में बतलाई गई है। देवता के नाम के आद्य शरीर भी मंत्र रूप होते हैं। 8 नागों के जो मंत्र है वे उनके सन्निधान को प्राप्त करने वाले हैं। पंच तत्वों के साथ आदि में ओम और अंत में स्वाहा लगाने से मंत्र बन जाते हैं। ऐसा करने से ये मंत्र साक्षात गरुड़ के समान साधक के सभी अभिष्ट कर्मों को सिद्ध करने वाले हो जाते हैं। स्वर वर्णों से करन्यास करने पुनः उन्हीं से शरीर के अन्य अंगों में भी न्यास करना चाहिए। तदंतर आत्मशुद्धिकारक उद्दीप्त प्राण शक्ति का चिंतन करना चाहिए। इसके बाद साधक को अमृत की वर्षा करने वाले बीज का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार आप्यायन करके साधक को अपने मस्तिष्क में आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। तत्पश्चात स्वर्ण समान कांति वाली समस्त लोकों में फैली हुई तथा लोकपालकों से समन्वित पृथ्वी का दोनों पैरों में न्यास करना चाहिए। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह भगवती पृथ्वी देवी का अपने संपूर्ण देह में न्यास करे। इसी प्रकार अपने देह के अंगों में शेष 4 मंडलों तथा उनके स्थित देहों का न्यास करे। इस प्रकार पंचभूत तत्वों का न्यास करके यथाक्रम 8 नागों का न्यास ध्यान करना चाहिए।
इसके बाद यह स्थावर और जंगम प्राणियों के विष दोष का विनाश करने के लिए पक्षीराज गरुड़ का ध्यान इस प्रकार करना चाहिए। गरुड़ देव अपने दोनों पैरों, पंखों तथा चोंच द्वारा पकड़े हुए वर्ण वाले नागों से वशीभूत है। ग्रह, भूत, पिशाच, डाकिनी, यक्ष, राक्षस का उपद्रव होने पर विषधर नागों से घिरे हुए भगवान शिव का अपने शरीर में न्यास करना चाहिए। यथाविधि ध्यान, पूजन आदि कृत्यों को करके साधक को सभी कर्मों से सिद्धि प्राप्त करने के लिए अभिष्ट रूप धारण करने वाले, मन पर विजय प्राप्त करने में समर्थ, संपूर्ण संसार को अपने रस में अल्पावित करने वाले एवं सृष्टि तथा संहार के कारण अपने प्रकाश पुंज से उद्दीप्त और समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त 10 भुजाओं और 4 मुखों वाले, पिंगल वर्ण के नेत्र वाले, हाथ में शूल धारण करने वाले, भयंकर दांत वाले, अत्यंत उग्र त्रिनेत्र तथा चंद्रचूड़ से वशीभूत और गरुड़ स्वरूप भैरव का चिंतन करना चाहिए। नागों का विनाश करने के लिए उन परम तत्वों ने महाभयंकर गरुड़ का रूप धारण किया है। विराट रूप भगवान गरुड़ के दोनों पैर पाताल लोक में स्थित है और उनके सभी पंख समस्त दिशाओं में फैले हुए हैं। सातों स्वर्ग उनके वक्ष स्थल पर विद्यमान है। ब्रह्मांड उनके कंठ का आश्रय लेकर अवस्थित है। पूर्व से लेकर ईशान पर्यंत 8 दिशाओं को उनका शिरोभाग समझना चाहिए। अपनी तीनों शक्तियों से समन्वित सदाशिव उनके शिखा मूल में स्थित है। ये ताच्छ्य गरुड़ साक्षात परात्पर शिव और समस्त भुवनों के नायक है। त्रिनेत्रधारी उग्र रूप वाले नागों के विषों के विनाशक, सबको ग्रास बनाने वाले भीषण मुख वाले गरुड़ मंत्र के मूर्त रूप कालाग्नि के सदर्श देदीप्यमान गरुड़ देव का अपने समस्त अभिष्ट कर्मों की सिद्धि के लिए चिंतन करना चाहिए। जो मनुष्य न्यास ध्यान की विधि संपन्न करके इन देव की पूजा करता है उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा वह स्वयं गरुड़ देव की शक्ति से संपन्न हो जाता है। भूत, प्रेत, यक्ष, नाग, गंधर्व तथा राक्षस आदि तो उसके दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। चौथिया आदि ज्वर भी विनष्ट हो जाते हैं। अध्याय 197। त्रिपुरा, भैरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियों की पूजन की विधि। भैरव ने कहा, इसके बाद मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली त्रिपुरा देवी की पूजा आदि का वर्णन करूंगा, उसे आप सुने। देवी का यथाविधि ओम ह्रीम आगच्छ देवी इस मंत्र से आवाहन करके ओम ह्रीम ह्रीम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए रेखा करके ओम ह्रीम क्लेदिनी भम नमः इस मंत्र से उन्हें प्रणाम करें तथा उनकी शक्तियों के साथ महाप्रेतासन पर विराजमान रहने वाली देवी त्रिपुरा देवी का पूजन करें। ऐं ह्रीं त्रिपुराय नमः इस मंत्र से उन्हें नमस्कार करें। देवी के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व आदि मुखों को भी नमस्कार करें। ओम ह्रीं पासाय नमः, ओम पासाय नमः, क्रीं अंकुशाय नमः, ऐं कपालाय नमः इत्यादि मंत्रों से उनके पास अंकुश, कपाल आदि आयुधों को नमस्कार करें। त्रिपुरा भैरवी देवी की पूजा में 8 भैरवों तथा उनके 7 मातृकाओं की भी पूजा करनी चाहिए। आसितांग भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव तथा संहार भैरव, ये 8 भैरव है। ब्रह्मणी, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा तथा अपराजिता दुर्गा, ये 8 मातृकाएँ है। पूजक को चाहिए कि वह ओम काम रूपाय असितांगाय भैरवाय नमो ब्रह्मांडे इस मंत्र से पूर्व दिशा में काम रूप असितांग भैरव और देवी ब्रह्माणी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। इसके बाद ओम रुकंदाय नमः, रूरु भैरवाय नमः, महेश्वर्ये नमः मंत्रों द्वारा दक्षिण दिशा में स्कंद देव, रूरु भैरव और देवी महेश्वरी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। ओम चंडाय नमः, कौमाय नमः इन मंत्रों से पश्चिम दिशा में चंड भैरव तथा देवी कौमारी का आवाहन पूर्वक पूजन करें।
तत्पश्चात ओम उल्काय नमः, ओम क्रोधाय नमः, ओम वैष्णवे नमः। इन मंत्रों से उत्तर दिशा में उल्का देव, क्रोध भैरव और देवी वैष्णवी का आवाहन पूर्वक पूजन करें। ओम अघोराय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम वराह्ये वाराह्ये नमः। इन मंत्रों से अग्निकुंड में अघोर देव, उत्तम भैरव और देवी वाराही का आह्वान पूर्वक पूजन करें। तदंतर ओम साराय कपालिने भैरवाय नमः, ओम माहेंद्रये नमः। इन मंत्रों द्वारा नेतृत्व कोण में समस्त संसार के सारभूत स्वरूप कपाली भैरव और देवी महेंद्रा का आह्वान पूर्वक पूजन करें। उसके बाद साधक को ओम जाल गंधराय नमः, ओम भीषणाय भैरवाय नमः, ओम चामुंडाय नमः। इन मंत्रों से वायु कोण में जालंधर, भीषण भैरव और देवी चामुंडा का आह्वान पूर्वक पूजन करना चाहिए। तदंतर ओम वटुकाय नमः, ओम संहाराय नमः, ओम चंडिकाय नमः। इन मंत्रों से ईशान कोण में वटुक देव, संहार भैरव तथा देवी चंडिका का आह्वान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद साधक को रति देवी, कामदेव और उनके पंचबाणों की पूजा भी करनी चाहिए। इस प्रकार सदैव ध्यान, पूजा, जप तथा होम करने से देवी सिद्ध हो जाती है। नित्य क्लिन्ना, त्रिपुरा, भैरवी और ज्वालामुखी नामक देवियाँ समस्त व्याधियों की विनाशिका है। अब मैं ज्वालामुखी देवी के पूजन का क्रम कहूँगा। पद्म के मध्य देवी ज्वालामुखी की पूजा करनी चाहिए तथा पद्म के बाह्य दलों में क्रमशः नित्या, अरुणा, मदनापुरा, महामाहो, प्रकृति, महेंद्राणी, कर्षिणी, भारती, ब्रह्माणी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, अपराजिता, विजया, अजिता, मोहिनी, त्वरिता, स्तंभिनी, जम्भिणी तथा देवी कालिका की पूजा करनी चाहिए। देवी ज्वालामुखी की यथाविधि पूजा करने से विष आदि दोष दूर हो जाते हैं। भैरव ने पुनः कहा, चूड़ामणि यंत्र के द्वारा प्रश्नकर्ता को शुभ एवं अशुभ समय का परिज्ञान हो जाता है। अध्याय 198 से 199। वायुजय निरूपण। भैरव ने कहा, हे देवी, अब मैं जय, पराजय तथा विदेश यात्रा की शुभाशुभ मुहूर्त का संकेत देने वाले वायुजय नामक विद्या का वर्णन करूँगा। वायु, अग्नि, जल और इंद्र को मांगलिक चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। प्रायः प्राणी के शरीर में वायु अधिकतर वाम और दक्षिण भाग की नाड़ियों से प्रवाहित होता है। अग्नि शरीर में ऊर्ध्वगामी होता है और जल अधोगामी। महेंद्र तत्व शरीर के मध्य भाग में स्थित रहता है, किंतु शुक्ल पक्ष में वह वाम भाग तथा कृष्ण पक्ष में दक्षिण भाग की नाड़ियों से होकर शरीर में प्रवाहित होता है। प्रत्येक पक्ष का प्रारंभिक 3 दिन इसका उदय काल है, अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर तृतीया तिथि तक जो वायु नासिका के वाम छिद्र से होकर प्रवहमान रहता है, और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर प्रतिपदा तिथि पर्यंत जो वायु नासिका के दक्षिण छिद्र से होकर प्रवहमान रहता है, वह उदय काल का वायु माना जाता है। यदि इस नियम के अनुसार वायु का प्रवाह होता है तो अच्छा होता है, किंतु विपरीत होने पर पतन होता है। यदि प्राणी के शरीर में वायु सूर्य मार्ग में उदित होकर चंद्र मार्ग में अस्त हो तो गुणों में वृद्धि होती है। इसके विपरीत होने पर शरीर में विघ्न होता है। हे वरान्य, दिन और रात में 16 संक्रांतियाँ मानी गई है। आधे प्रहर के बाद एक संक्रांति का परिमाण है। इसी गति से शरीर में प्रवाहमान वायु का संक्रमण काल आता है। जब वायु शरीर के अंतर्गत आधे प्रहर के बाद ही संक्रांत होने लगता है, अर्थात आधे प्रहर में वायु का भ्रमण होता है, तो स्वास्थ्य की हानि अवश्यंभावी है। भोजन और मैथुन काल में दाहिने नासापुट से वायु भ्रमण करे तो हितकर होता है। इस स्थिति में
तलवार लेकर योद्धा युद्ध में यथेच्छ शत्रुओं की जीत सकता है। समस्त कार्यों में यदि वाम नासापुर से वायु का भ्रमण हो तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न शुभकर तथा श्रेष्ठ माना गया है। वायु के महेंद्र तथा वरुण जल तत्व में प्रभावित होने पर कोई भी दोष नहीं होता। दाहिने से प्रभावित होने पर अनावृष्टि का योग तथा बाएं से प्रभावित होने पर वृष्टि का योग होता है। अध्याय 200। उत्तम तथा अधम अश्वों के लक्षण। अश्वों के आगंतुज और त्रिदोषज रोगों की चिकित्सा तथा अश्वशांति, गजायुर्वेद गज चिकित्सा और गज शांति। धन्वंतरी जी ने कहा, अब मैं अश्वायुर्वेद और अश्वों के शुभ अशुभ लक्षणों का वर्णन करता हूँ। जो अश्व कौवे के समान नुकीले मुंह वाला, काली जीभ वाला, वृक्ष के समान फैले मुंह वाला, गरम तालु प्रदेश वाला, दो से अधिक दंत पंक्तियों से युक्त, दांत रहित, सींग वाला, दांतों के मध्य रिक्त स्थान वाला, एक अंगकोश से युक्त, अंगकोश से रहित, कच्चू की वक्ष स्थल पर कच्चुक के लक्षण से समन्वित, दो खुरों से संपन्न, स्तन युक्त, बिलोटे के समान पैरों वाला, व्याघ्र के सदृश रूप एवं वर्ण से समन्वित, कुष्ठ तथा विद्रधित रोग के रोगी पुरुष के समान जुड़वा उत्पन्न होने वाला, बौना, बिलोटे और बंदर सदृश होनेत्रों वाला हो, वह दोषयुक्त होने से त्याज्य है। उत्तम जाति का घोड़ा तो वह होता है जो तुरुस्क प्रदेश, तुर्किस्तान, सिंधु या अरब देश में जन्म लेता है। इसकी ऊंचाई 7 हाथ होती है। मध्यम कोटि का घोड़ा 5 हाथ और तृतीय कोटि का घोड़ा 3 हाथ ऊंचा माना गया है। स्वस्थ घोड़े छोटे छोटे कान वाले, चितक बड़े प्रभावशाली, उत्साह संपन्न और दीर्घजीवी होते हैं। रेवंत सूर्यदेव के पुत्र, इनकी पूजा, होम तथा ब्राह्मण भोजन आदि के द्वारा अश्वों की रक्षा करनी चाहिए। चीड़ वृक्ष का काष्ठ, नीम की पत्ती, गुग्गुल, सरसों, घृत, तिल, वच और हींग को पोटली आदि में रखकर घोड़े के गले में बांधने से घोड़े का सदैव कल्याण होता है। घोड़े के शरीर में उत्पन्न होने वाला मुख्य दोष वर्ण घाव होना है। वह 2 प्रकार का होता है। एक है आगंतुज वर्ण दोष और दूसरा है वात पित्त आदि त्रिदोषों से उत्पन्न वर्ण दोष। वात विकार के कारण उत्पन्न वर्ण दोष चीरपाक देर से पकने वाला होता है और श्लेषम विकार के कारण उत्पन्न वर्ण दोष क्षिप्रपाक शीघ्र पकने वाला होता है। पित्तज दोष के कारण उत्पन्न वर्ण दोष घोड़े के कंठ भाग में दाह और रक्त विकार के कारण उत्पन्न वर्ण में मंद वेदना होती है। आगंतुज अर्थात बाहर से चोट गिरने या आघात आदि से उत्पन्न वर्ण दोष का शोधन शल्य चिकित्सा के द्वारा करना चाहिए। वर्ण की यह चिकित्सा करने उसमें एरंडमूल, हल्दी, दारू हल्दी, चित्रक, सौंठ और लहसुन मट्ठे अथवा कांजी में पीसकर भर देना चाहिए। तिल, सत्तू, दही, सेंधा नमक और नीम की पत्ती एक साथ पीसकर उस वर्ण पर रखने से भी घोड़े को लाभ होता है। परवल, नीम की पत्ती, वचा, वच, चित्रक, पिपली और अदरक का चूर्ण बनाकर घोड़े को पिलाना चाहिए। इसके सेवन से घोड़े का कृमि दोष, श्लेषम विकार तथा वायु प्रकोप नष्ट हो जाता है। नीम की पत्ती, परवल, त्रिफला और खेर का काढ़ा बनाकर यदि घोड़े को पिलाया जाए तो उसका रक्तस्राव बंद हो जाता है। घोड़े में कुष्ठ विकार होने पर तो उसके उपशमन के लिए उसी काढ़े को 3 दिन देना चाहिए। वर्णयुक्त कुष्ठ रोग होने पर सरसों का तेल बहुत ही लाभप्रद है। लहसुन आदि का काढ़ा देने से उसके खाने पीने के दोष दूर हो जाते हैं। बिजोरा नींबू का रस जटा मांस की रस में मिलाकर नस्य देने से तत्काल घोड़े के वात जनित दोषों का विनाश होता है। घोड़े को प्रथम दिन 1 पल औषधीय नस्य देना चाहिए। उसके बाद एक पल प्रतिदिन अधिक बढ़ाते हुए 18 दिन तक उसका प्रयोग करना चाहिए। यह मात्रा उत्तम प्रकार के घोड़े की है। उत्तम प्रकार के घोड़ों की औषधि की मात्रा 14 पल तथा अधम जाति के घोड़ों की 8 पल होती है। शरद और ग्रीष्म ऋतु में
घोड़ों को ऐसे विकारों से मुक्त करने के लिए किसी भी प्रकार की औषधि का नस्य प्रयोग करना उचित नहीं है। घोड़े के वातजन्य रोग में शर्करा, घृत तथा दुग्ध के युक्त तेल, श्लेष्मिक रोग में त्रिकटु से युक्त कड़वा तेल और पित्त विकार में त्रिफला चूर्ण समन्वित जल से नस्य देना चाहिए। साठी चावल और दुग्ध खाने पीने वाला घोड़ा अत्यंत बलशाली होता है। पके हुए जामुन के समान तथा सोने के सदृश चमकते हुए वर्ण वाला अश्व श्रेष्ठ होता है। भारवाही घोड़े को आधे प्रहर के गुग्गुल का सेवन कराना चाहिए। जो घोड़ा बहुत ही जल्दी थक जाने के कारण रुक जाता है, उसके खीर या दूध पिलाना चाहिए। वात जनित विकार होने पर घोड़े को भोजन में साठी चावल का भात और दूध देना चाहिए। पित्त विकार होने पर उसको एक कर्ष अर्थात 2 तोला जटामासी का रस, मधुबुंग का रस और घृत का मिश्रण देने से लाभ होता है। कफ विकार होने पर मूंग और कुल्थी या कड़वा तथा तिक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए। बधिरता या ग्रासजन्य रोग से ग्रस्त होने पर अथवा दोषजन्य विकारों के उत्पन्न हो जाने से दुखित घोड़े को गुग्गुल की औषधि देनी चाहिए। सभी प्रकार के रोगों में घोड़े को पहले दिन अन्य प्रकार की घासों के साथ एक पल दुर्वा घास देना ही अपेक्षित है। उसके बाद इस मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एक दिन में एक कर्ष अर्थात 2 तोला और अधिकतम 5 पल दिया जाता है। सामान्य स्थिति में घोड़े के लिए खाने पीने के निमित्त 80 पल दुर्वा की मात्रा श्रेष्ठतम मानी गई है। उसकी मध्यम मात्रा 60 पल और अधम 40 पल है। घोड़े को वर्ण, कुष्ठ तथा खंज विकार, लंगड़ाने का विकार होने पर त्रिफला के क्वाथ में भोजन मिलाकर देना चाहिए। मंदाग्नि और शोथ रोग होने पर उसको गौमूत्र के साथ भोजन देना चाहिए। वात पित्त जन्य वर्ण विकार अथवा अन्य व्याधि होने पर गोदुग्ध और घृत मिलाकर घोड़े को भोजन देना लाभकारी है। दुर्बल घोड़े को मासी नामक औषधि के साथ भोजन देना पुष्टिकारक होता है। शरद और ग्रीष्म ऋतु में घोड़े को 5 पल गुड़ूची का रस घी में मिलाकर अथवा दूध में मिलाकर प्रातःकाल पिलाना चाहिए। यह घोड़े के रोगों का विनाश करने वाली, उनको शक्ति संपन्न बनाने वाली और उनके तेज को बढ़ाने वाली है। गुड़ूची कल्प के साथ शतावरी और अश्वगंधा नामक औषधियों के रस की मात्रा क्रमशः उत्तम, मध्य और अधम रूप में 4 पल, 3 पल तथा 1 पल निश्चित की गई है। यदि घोड़ों में अकस्मात एक ही प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाए और उपचार होने पर भी घोड़े की मृत्यु हो जाए तो उसे उपसर्ग कोई देवी प्रकोप या महामारी समझना चाहिए। उसकी शांति के लिए हवन, पूजन, ब्राह्मण भोजन आदि कराना चाहिए। हरित की कल्प के सेवन से भी उपसर्ग की शांति होती है। गौमूत्र, सरसों के तेल और सेंधा नमक से युक्त हरितकी की मात्रा प्रारंभ से 5 मानी गई है। तत्पश्चात प्रतिदिन उसकी 5-5 मात्रा बढ़ाते हुए 100 तक की जा सकती है। घोड़े के लिए 100 हरितकी की मात्रा उत्तम है। 80 तथा 60 मात्राओं का भी परिमाण है जो मध्यम और अधम मात्राएं मानी गई है। धन्वंतरी जी ने पुनः कहा है, सुश्रुत, अब मैं अश्वायुर्वेद की भांति गजायुर्वेद का वर्णन करने जा रहा हूँ। आप उसे सुने। अश्व चिकित्सा में बताए गए औषधि कल्प हाथियों के लिए भी हितकारी है। हाथी के निमित्त युक्त मात्रा चौगुनी होती है। पूर्व वर्णित औषधियों के द्वारा भी हाथियों में पाए जाने वाले रोगों को दूर किया जा सकता है। हाथियों की उपसर्ग जनित व्याधियों, देवी प्रकोप या महामारी आदि के उपशमन के लिए गज शांति कर्म करना चाहिए। देवताओं और ब्राह्मणों की रत्न आदि के द्वारा पूजा करके उन्हें कपिला गौ का दान दे। रक्षा मंत्रों से अभिमंत्रित वचावच और सरसों का माला में पिरोकर हाथी के दोनों दांतों में बांधना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों के तथा शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और विष्णु के पूजन आदि से हाथी की रक्षा होती है। देवादि की पूजा करने के पश्चात प्राणियों के लिए अन्नादि की बलि देकर हाथी को 4 घोड़े के जल से हाथी को 4 घोड़े के जल से स्नान कराना चाहिए। 4 घड़ों के जल से स्नान कराना चाहिए। तदंतर मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित भोजन हाथी को देना चाहिए।
हाथी के पूरे शरीर पर भस्म लगाना चाहिए। त्रिफला, पंचकोल, पीपल, पिपरा मूल, चव्य, चित्रक मूल, सौंठ, दसमूल, विडंग, शतावरी, गुड़ुचि, नीम, अड़सा और पलाश के चूर्ण अथवा क्वाथ हाथी के रोगों को विनष्ट करने में समर्थ है। अध्याय 201। स्त्रियों के विविध रोगों की चिकित्सा, बालकों की रक्षा के उपाय तथा बलवर्धक औषधियाँ। श्री हरि ने कहा, हे शिव, पुनर्नवा अथवा अपामार्ग नामक औषधि की जड़ का गुण अद्वितीय है। इसका यथाविधि प्रयोग करने से प्रसव वेदना का कष्ट दूर हो जाता है। भूई कुम्हाड़ी की जड़ अथवा साठी चावल को पीसकर 1 सप्ताह पर्यंत दूध के साथ सेवन करने से स्त्रियों के दूध की वृद्धि होती है। हे रुद्र, इंद्रवारुणी इंद्रायण की जड़ का लेप करने से स्त्रियों के स्तनों की पीड़ा विनष्ट हो जाती है। नीली परवल की जड़ तथा तिल को जल में पीसकर घी के साथ तैयार किया गया लेप ज्वाला गर्दभ नामक रोग का नाश करता है। पाढ़ा की जड़ को चावल के जल के साथ पीने से पाप रोग विनष्ट हो जाता है। ऐसे रोग का विनाश कुष्ठ नामक औषधि के पीने से भी संभव है। हे शिव, बासी जल में मधु मिलाकर पीने से वह पाप रोगों को दूर कर देता है। गोधृत और लाक्षार रस को समभाग में लेकर दूध के साथ उसे पीने से प्रदर रोग दूर हो जाता है। हे हर, विजयष्टि, ब्रह्मदंडी, त्रिकूट, सौंठ, काली मिर्च, पिपली का चूर्ण तिल के काढ़े में मिलाकर पीने से स्त्रियों का रक्त गुल्म और रोग दूर हो जाता है। हे महेश, लाल कमल का कंद, तिल तथा शर्करा का औषधिक योग स्त्रियों में गर्भधारण की क्षमता उत्पन्न कर देता है। शर्करा के साथ इन औषधियों को पीने से स्त्रियों का गर्भपात रुक जाता है तथा शीतल जल के साथ सेवन करने से रक्तस्राव भी बंद हो जाता है। हे रुद्र, शंकर पोड़खा की जड़ का क्वाथ और कांजी हींग तथा सेंधा नमक मिलाकर पीने से स्त्रियों को शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। बिजोरा नींबू की जड़ को कटी प्रदेश में बांधने से भी प्रसव यथाशीघ्र हो जाता है। अपामार्ग की जड़ सिर पर धारण करने पर स्त्री को गर्भजनित पीड़ा नहीं होती। हे हर, जिस बालक के मस्तक पर गोरोचन का तिलक रहता है और जो बालक शर्करा तथा कुष्ठ नामक औषधि का पान करता है, वह विष भूत ग्रह तथा व्याधि जनित विकारों से दूर रहता है। हे रुद्र, शंखनाभि, सुगंधित द्रव्य विशेष वच, कुष्ठ और लोहे की ताबीज या कठुला बच्चे को सदैव धारण कराना चाहिए। इससे उपसर्गजन्य विपदाओं से बच्चों की रक्षा होती है। मधु के सहित पलाश, आंवला और विडंग का चूर्ण तथा ग्रोतक का पान करने से प्राणी महामती कुशाग्र बुद्धि वाला बन जाता है। हे महादेव, 1 मास तक इस औषधि का सेवन करने से मनुष्य वृद्धावस्था जन्य मृत्यु के भय से रहित हो जाता है। हे रुद्र, पलाश, बीज, तिल, मधु और घृत समान भाग में लेकर 1 सप्ताह तक सेवन करने से वृद्धावस्था दूर हो जाती है। आंवले का चूर्ण, मधु, तेल, तिल का तथा ग्रोतक के साथ 1 मास पर्यंत सेवन करने से मनुष्य युवा हो उठता है। और विद्वान बन जाता है। हे शिव, आंवले का चूर्ण, मधु अथवा जल के साथ प्रातः काल सेवन करने पर नासिका की शक्ति बढ़ जाती है। जो मनुष्य घी और मधु के साथ कुष्ठ चूर्ण का सेवन करता है, वह सुंदर गंध से समन्वित देह वाला हो जाता है और 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। अध्याय 102। गो एवं अश्व चिकित्सा। श्री हरि ने कहा, हे शिव, जो गो अपने बछड़े से द्वेष करती है, उसे नमक से युक्त उसी का दूध पिला देना चाहिए। ऐसा करने से वह अपने बछड़े से प्रेम करने लगेगी। कुत्ते की हड्डी को भैंस और गाय के गले में बांधने से उनके शरीर में पड़े हुए कीड़े गिर जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है।
विभूची की जड़ को खिलाने से भी गायों के शरीर में पड़े हुए कीड़े विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव, वरुण फल के रस को हाथ से मथ कर उसे घाव में भरने से उसके अंदर पड़े हुए 4 पैर वाले तथा 2 पैर वाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, जया नामक औषधि को घाव में भरने से वह सूख जाता है। हाथी का मूत्र पिलाने से गाय और भैंसों में फैलने वाला उपसर्ग रोग, देवी आपदा जन्य महामारी आदि नष्ट हो जाता है। मट्ठे में मसूर और साठी चावल को घिसकर पिलाने से भी लाभ होता है। गाय और भैंस के दूध में तुलनात्मक दृष्टि से गाय का दूध ही पुरुष के लिए विशेष हितकारी होता है। हे शिव, सरपोखा के पत्ते का नमक के साथ खिलाने से घोड़े तथा हाथियों का वारिस्फोट नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे हर, धृत कुमारी के पत्ते का नमक के साथ सेवन करने से घोड़े आदि की खुजली दूर हो जाती है। अध्याय 203। औषधियों के पर्यायवाची नाम। सूत जी ने कहा, है ऋषियों, भगवान धन्वंतरि ने इस प्रकार महर्षि सुश्रुत को वैदिक शास्त्र सुनाया था। अब मैं औषधियों के पर्यायवाची नाम संक्षिप्त रूप में आप सभी को सुनाऊंगा। स्थिरा, विदारी गंधा, सालपर्णी तथा अंशुमति एक ही औषधि के नाम है। लांगली नामक औषधि। नांगली नामक औषधि ही कलसी, क्रोष्ठा, पुच्छा तथा गुहा नाम से कही जाती है। जय विष्णुदेवाय नमः। जय गरुड़ पुराण।